चलो अब आज की डिस्कशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड असाइनमेंट की। पर एग्जैक्टली वही गड़बड़ हो रही है जो मैंने कई बार बोला है कि ये मत करना। वो गड़बड़ क्या है? डिसिप्लिन लूज करना। तो वो डिसिप्लिन लूज कब नहीं होगा? जब आपका फोकस पूरी तरह रहेगा टेस्ट देने पे। तो जब आप लोग देखो अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने आप को पूरी तरह प्रोसेस में रखना और इस पूरे प्रोसेस का एडवांटेज लेना, वो तभी पॉसिबल है जब हमने बिल्कुल नहीं भटकना, हमने टेस्ट नहीं मिस करना। तो जब टेस्ट मिस नहीं करना होगा तो उसके लिए हम एक्चुअली क्लासेस को डिसिप्लिन पे साथ में कंप्लीट करेंगे और असाइनमेंट पूरी करेंगे। आपका टारगेट केवल एक गोल है, वो है टेस्ट में स्कोर लेना। तो जब वो मोटिव आप लोगों ने पूरा करना होगा ना, जब आपने टेस्ट में स्कोर लेने का आपका इंटेंट होगा, तो आप लोग उसके लिए अपने आप क्लासेस भी प्रॉपरली अटेंड करोगे और असाइनमेंट करोगे। अगर इनमें से कुछ भी मिस करा तो याद रखना कि हम इतना बड़ा एडवांटेज मिस कर रहे हैं कि वी कांट इवन थिंक। जिस काम को करने के लिए बच्चे इतने इतने घंटे बर्बाद करते हैं आने जाने के, वो सब बचा हुआ है। अकेला काम जैसे मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे बोल रहा होता हूँ कि ये क्लास अब अटेंड करनी है, ये क्लास अब अटेंड करनी है, वो करनी ही करनी है। ये सब कई सारे बच्चे मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि हम टेस्ट क्या लेट दे दें। मतलब यार क्या कोई रीज़न आप, यू डोंट हैव एनी रीज़न एक्चुअली, बिकॉज एट दिस एज दिस इज़ द ओनली वर्क विच यू आर हैविंग। आपके पास और कोई काम नहीं है। तो अगर यही काम है तो अपना काम तो ठीक से करो। तो आपने ले देखिए मैथ्स में जो टॉपिक बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली अटेंड करना है, उसकी असाइनमेंट करनी है और आगे उसका टेस्ट देना है। कोई ड्रामा नहीं करना, आपने कहीं कुछ और नहीं ढूंढना। खाली बैठे आपने गूगल नहीं करते रहना कि हाउ टू क्लियर IIT या हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड्स। मतलब बिना बात के टाइम बर्बाद मत करो, अपना काम करो, क्लास अटेंड करो, असाइनमेंट करो, टेस्ट दो, बाकी टाइम में खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो काम मिला हुआ है उसको प्रॉपरली राइट तरीके से करो। ज़्यादातर टाइम हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बिल्कुल टाइम बर्बाद है। मोटिवेशनल वीडियो से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो काम करने को दिया गया ना वो काम कर लो। तो अपने आप जब आपका प्रोसेस राइट होता है ना, तो आपको किसी भी तरह के इंजेक्शन के थ्रू मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ती। आपका काम अकेला क्या है कि जो काम मिल रहा है वो करते चलो, तो उसके बाद का पाथ अपने आप बनता जाता है। तो अब ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने पहले भी कहा था कि कंसेप्चुअल टॉपिक है और मज़ेदार है। जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना, तो जो अकल हमने जो पकड़ी, जो अंडरस्टैंडिंग हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाई, वो हमें तब आनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज वाली असाइनमेंट की डिस्कशन एग्जैक्टली उनमें से हर पॉइंट को समझना है जो कि हम जानते हैं। पर यार आज भी याद रखना, अभी भी इस बात को समझो, आपने अगले 5 महीने, अभी तो खैर अभी अगस्त के एंड तक रेगुलर सिलेबस ही चलेगा इन द फर्स्ट राउंड, आपके पास कोर्स रहेगा टिल योर बोर्ड्स। पर ये 5 महीने अगर जैसे काम करवाया जा रहा है वैसे कर लिया तो उसके बाहर का क्वेश्चन हमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो वो करने का अकेला टास्क क्या है कि जो काम दिया जा रहा है वो करो। सारी गड़बड़ वहीं पे होगी, याद रखना। सारी गड़बड़, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो उसको तोड़ोगे कैसे? आपने केवल ये करना है कि आपका मन बोलेगा कि काम ना करो। बिल्कुल किसी का मन नहीं करता कि वो खाली बैठे घर पे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, पर ये आपका काम है। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपने लेनी है। इसमें ज़बरदस्ती हम बोले कि मुझे बहुत मज़ा आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें, पता है कुछ भी आप लोग कुछ भी जब करने जाते हो ना, उसमें इनिशियली कोई मज़ा वज़ा नहीं आता, सब कहने की बातें। वो एक्चुअली वो आने के बाद, अब देखो जब भी दिमाग को चलवाओगे ना, दिमाग बोलेगा सो जा जाके यार, क्यों बिना बात का टेंशन ले रहा है। तो उसी बात को हमने रोकना है। हमने बोलना नहीं है, हमारा काम है, हमने डिसिप्लिन से रोज़ के रोज़ एक क्लास अटेंड करनी ही करनी है, और हमें पता है कि हमारे दिमाग ने बोलना है कि मत करो। तो उसी को ओवरकम करना है। तो उसी लिथार्जी को, उसी प्रोक्रास्टिनेशन को हमने वो करना है कि डिले, मतलब ज़बरदस्ती का डिले नहीं करना। आपका मन करेगा कि आज नहीं यार, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, 3 बजने में 5 मिनट रह गए, 2:55 हो गया, हम अब 3 बजे हम शुरू करेंगे, और 3:05 हो जाए तो हमारी क्लास शुरू नहीं होती, फिर 4 बजे की बारी आती है। तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस वाली असाइनमेंट के हर क्वेश्चन को प्रॉपरली नोटिस करो। डिस्कशन के थ्रू देखते हैं कि जो जो बातें इनमें जो दी गई वो क्या थी, उनमें हर क्वेश्चन को नोटिस करो। और सिंपल थी, क्लास अटेंड करने के बाद ये सारा प्रोसेस सिंपल था, पर इनको अटेम्प्ट डिस्कस करना ज़रूरी है। ये पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो हमें टर्म क्या गिवन थी। अब देखो प्रोसेस हमें समझ में आता है। मैंने क्या सिखाया है कि इसको बोलो कि ये एक एंगल है, ये थीटा लिखा हुआ है। तो जैसे ही इसको थीटा पढ़ लो ना,
इसके बाद की सारी बातें हमें समझ में आ जाती है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन ये है एक्चुअली, tan 2 थीटा माइनस पाई बाय 4। अब सिंपली tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने करा हुआ 11th में। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan 2 थीटा माइनस tan पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan पाई बाय 4, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब tan 2 थीटा मुझे निकालना है, ये थीटा है तो वहाँ से tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया 1/5। तो tan 2 थीटा मैं निकाल सकता हूँ, वो कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू याद कर दो, सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी डाल दो इसकी वैल्यू और यहाँ पे भी डाल दो इसकी वैल्यू। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, करना ये था। ऐसे जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे दिखता है कि ये साइन थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। किसी ने मुझसे साइन थीटा बाई 2 पूछा और मुझे थीटा ये गिवन है, तो वहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया 4/5। अब याद करो कि हमने 11th में कभी रटा था कि डबल एंगल से सिंगल एंगल में घुसने का जो गेट है, डबल एंगल से सिंगल एंगल में घुसने का जो गेट है दैट इज ओनली थ्रू, डबल एंगल से सिंगल एंगल में घुसने का जो गेट है दैट इज थ्रू कॉस। याद है कॉस 2 थीटा से हम साइन थीटा निकाल सकते थे। तो चलो यहाँ पे तो सिचुएशन ही वो आ गई, कॉस 2 थीटा हमें पता है, साइन थीटा एक तरीके से निकालना है, साइन थीटा बाई 2 निकालना है। वो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। साइन स्क्वायर थीटा याद करो, साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा होता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे वो यूज़ हुआ, ये आंसर है अपना डायरेक्टली। नेक्स्ट भी सिंपल था, इसी बात का एप्लीकेशन है जो हमने अभी अभी करा। ये साइन 2 थीटा गिवन है, ये थीटा है तो वहाँ से tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया 2/3। तो किसी ने साइन 2 थीटा मेरे से पूछा, वो याद है कि वो 2 tan थीटा 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x क्या है tan थीटा, उसकी वैल्यू लिखो, ये आंसर आ गया। ये कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3। अब tan इनवर्स ऑफ √3 का मतलब क्या हो गया, tan थीटा कितना हो गया √3। ट्राइंगल बना लो, ये √3, वैसे तो ये tan इनवर्स √3 कितना होता है पाई/3 60 डिग्रीज होता है, cos 60 डिग्रीज कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर 1/2 है। ये अब सेम। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ना कई बच्चों ने मेरे से एक बात पूछी कि क्या इसको साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 करके कर सकते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या मैं ऐसे लिख के कर लूँ कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। तो उनको मैंने जवाब दिया कि देखो जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, पर मान लो कि अगर हमने एक सिटी से, मान लो आप लोग किसी सिटी में रहते हो, लेट्स से आप लोग दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से अगर गुड़गांव में जाना है तो कोई अगर बच्चा मेरे से पूछे कि मैं दिल्ली से गुड़गांव क्या पैदल जा सकता हूँ, तो क्या जा सकता हूँ, तो मेरा आंसर होगा कि जा सकते हो पर जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि जा तो सकते ही है पैदल, पर क्यों जाएं, हमारे पास अगर फास्ट रूट्स अवेलेबल हैं तो हम तेज़ तरीक़ों से जाएंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब कभी अगर हमने कोई फॉर्मूले कोई बना लिए हैं तो उसका पर्पस क्या है कि हम लोग उसी काम को तेज़ कर सकें, तो फिर क्यों करेंगे स्लो। ये 2 साइन इनवर्स 3/5 जो है, जो कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 है, तो उसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले से कर सकते हैं। पर क्यों करें, क्यों करें, टाइम बर्बाद करेंगे ना, तो नहीं करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हमें डायरेक्टली क्लैरिटी है। अब देखो मैंने क्लास में सिखाया कैसे था कि ये एक तरीके से ये थीटा है, 2 साइन इनवर्स ऑफ ये है, तो अब इसमें इसको हम लोग कितने भी तरीक़ों से डायरेक्टली इसको tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचो अपने आप सोचो कि अगर ये 2 थीटा लिखा हुआ है, मुझे इसको tan इनवर्स को अगर इधर ले आऊँ तो tan में कन्वर्ट करना होता। तो किसी ने मुझे एक तरीके से साइन इनवर्स ऑफ 3/5, देखो मेरी बात समझना, ये थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एक तरीके से थीटा है। किसी ने मुझे साइन थीटा बताया हुआ है कि 3/5 है, और किसी ने एक तरीके से अगर सोचो मैं इस tan इनवर्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो वो tan 2 थीटा बनता। किसी ने मुझसे tan 2 थीटा पूछा हुआ है और साइन थीटा मेरे को दिया हुआ है। तो अब tan 2 थीटा मैं निकालना जानता हूँ ना, tan 2 थीटा कितना हो जाता है, सिंपली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन थीटा से मैं यहाँ पे सिंपली tan थीटा बना लेता। क्यों बना लेता? क्योंकि मुझे tan 2 थीटा निकालने के लिए tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने पाइथागोरस अप्लाई करा, ये 4 आ गया, tan थीटा आ गया 3/4। तो मेरा आंसर tan 2 थीटा का हो जाता 2 tan थीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो आ गया 9/16। ये एग्जैक्टली 24/7 ही आता होगा। तो tan 2 थीटा बना, सिंपली दिस इज, हमने tan इनवर्स को अपने मन में इधर ले आए, सोचा कि अगर वो tan इनवर्स इधर होता तो वो tan 2 थीटा मुझे निकालना था एक तरीके से। तो जैसे ही हमने अप्लाई करा डायरेक्टली अपना
आंसर आ गया। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, पर ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में इसमें कोई ट्रिक नहीं है, अकेला काम कहता है कि पहले इसमें 2 tan इनवर्स 1/3 में इसको एक सिंगल टर्म बना लो। कैसे बना लोगे, हमें फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, 2 tan इनवर्स x क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बना, देखो हमने ये फॉर्मूला डेराइव भी करा था कि अगर मुझे इसको अगर tan इनवर्स बनाना है, tan इनवर्स कितना होगा, तो मेरे मन में क्या थॉट आएगा कि देखो अगर ये tan इनवर्स अगर इधर होता, अगर ये tan इनवर्स अगर इधर होता तो उस तरफ tan बन जाता, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना बना, 1/3, तो 2 टाइम्स 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इजी क्वेश्चन था ये, पर चलो प्रैक्टिस के लिए दिया था, ये भी डायरेक्ट था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो, प्लेट में गिरा पड़ा है। ये क्यों दिया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमें पता है कि π/2 होता है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस sin इनवर्स y भी π/2 होता है। तो इसको पढ़ लो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको पढ़ लो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, वहाँ से पाई माइनस π/4, वो 3π/4 आ गया आंसर इसका। तो ये बहुत सिंपल था, पर चलो सब प्रैक्टिस के लिए, सब प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी अब देयर वाज नो ट्रिक एक्चुअली। अब इसको भी हम कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, कई तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हमने करा भी हुआ है। अब देखो मान लो ये टर्म है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9, ये मुझे अगर हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3 अगर मान लो प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे मैंने इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करा, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/2 इंटू 2/9, वो आ गया 1/9, ये बन गया मेरी एक्सप्रेशन। वो कितना बन गया, tan इनवर्स ऑफ, ये आ गया 9/18, ये आ गया 4/18, मैं एलसीएम तेज ले ले रहा हूँ, आ गया 13/18, और नीचे कितना बन गया 9 माइनस 1 8, tan इनवर्स ऑफ 13 दिस इज 9, इसको 2/18 कर लेते हैं, 18 माइनस 2 16/18, तो 13/16 बन जाता है, 18 कैंसिल हो जाएगा, 13/16। तो मुझे tan इनवर्स 13/16 को प्रूव करना है कि वो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब क्या करो, सिंपली अब इसका हाफ तो हम कर नहीं सकते, तो दोनों तरफ एक तरीके से डबल कर लो, मतलब तो इसका 2 टाइम्स tan इनवर्स 13/16 निकाल दो। वो कितना हो जाता है, सिंपली tan इनवर्स ऑफ इसका 2 टाइम्स 2x विच इज़ 26/16 अपॉन 1 माइनस सिंपली 169/196, वो डायरेक्टली एलसीएम लेके tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। तो इसका प्रूफ एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग से बनता। अब अगर हाफ बनाना है तो मैं कोई स्पेशल काम थोड़ी करूँगा, ऐसे ही इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर लो, उसके बाद उसका 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस था, पर चलो मैं इस वाले को भी लिख के दिखा देता हूँ। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करा, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल tan इनवर्स ऑफ 2/9 अपॉन 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो जब हमने इसमें सिंपली ये जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, इनवर्स वाली टर्म जब जनरेट हो गई, तो अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसका 2 टाइम्स निकाल दूंगा, 2 tan इनवर्स को मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो अब ये क्लैरिटी है कि 2 tan इनवर्स x, देखो याद भी नहीं करना होता, जब एक बार बात समझ में आ जाए ना, तो मुझे इसके फॉर्मूले याद नहीं करने होते। मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स समथिंग में, तो मेरे मन में ये आता है कि देखो अगर ये कॉस अगर इधर चला जाता तो कॉस इनवर्स उस तरफ जाके कॉस बन जाता, तो मैं सोचता कि cos 2 थीटा कितना होगा, मुझे थीटा पता है tan इनवर्स, तो अगर cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा कितना होता था, वो होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये इसका आंसर अगर x है, तो सिंपली यहाँ पे 1 माइनस इसका स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता। तो कहने को हमने ये फॉर्मूला बनाया, पर हम लोग बाकी बच्चों की तरह, जैसे बाकी स्कूल में बच्चे ये वाले फॉर्मूले याद कर रहे होंगे, हम ये फॉर्मूले याद वाद नहीं करते, मतलब इन द सेंस कि कर करके याद हो जाते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट। पर हमारा इंटेंट कभी इनको रटने का नहीं होना चाहिए। मुझे 1 सेकंड में पता है कि हाँ ये ऐसे बना, 1 सेकंड में मेरे से बन जाता है, तो वही 1 सेकंड में हम सबसे बनना चाहिए। वो बनेगा कैसे, जब इन क्वेश्चंस को लिखोगे अपने हाथ से ना, तब एग्जाम में जाके ये बना पाओगे, नहीं तो वहाँ जाके बस ऐसे ही नखरे होते रहेंगे कि हाँ हमने ये नाम सुना हुआ है, हमें आता था, पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 3rd वाला और 4th वाला मैं करवा नहीं रहा, ये मैंने क्लास में करवाए हुए दोनों, मैंने प्रैक्टिस के लिए फिर से डाले थे।
थर्ड वाले में अकेली कहानी क्या थी कि इसको पाई बाय 2 प्रूव करना है। एक तरीका क्या था कि इसको मान लो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला यहाँ अल्टीमेटली इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बहुत तरीके थे, यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अप्लाई करा, साइन इनवर्स समथिंग बन गया, उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, वो सेम आ जाएगा, कॉस इनवर्स 16/65, वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। या फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे दिल है कर लो। इसमें क्या करोगे, दो में फॉर्मूला अप्लाई करोगे और अल्टीमेटली घिस के दिखा दोगे कि ये पाई बाय 4 आ गया। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ये बेकार था, पर बस हमने ये पैटर्न ब्रेक करना था। तो क्यों दिया था कि जो बच्चा इस क्वेश्चन में स्टूपिड रूट में चले जाता, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देता। तो हमारी अकल वाली बात क्या थी कि हम ये जज कर लें कि जो ये लिखा हुआ है ये तो एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इतना सा काम था। ऐसे ही ये tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ z किसी ने फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दिया, ऐसे ये tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो मैं विजुअल है कि सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, आंसर 0 आ गया। वैसे ही ये था, ये हमें विजिबल है कि ये tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर है, ऐसे ही अगला और ऐसे ही अगला। तो ये दिख रहा है कि डायरेक्टली कैंसिल होकर 0 ही आ रहे हैं। तो ये सिंपल था, पर प्रैक्टिस के लिए था। अब ये एग्जैक्टली सेम कहानी, इसको हमें पढ़ना कैसे चाहिए, मैं इसको कैसे पढ़ता, मैंने ये वाला क्वेश्चन क्लास में भी कराया हुआ है। ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 लिखा हुआ है और ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 लिखा हुआ है, जिसमें cos थीटा हमें पता है कि a बाय बी है। क्या है cos थीटा? a बाय बी। तो जब इन क्वेश्चंस को ऐसे सोचो ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली अचानक ही बड़े नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वही अपना पर्पस होना चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन के केस में हमें विजिबल है कि जैसे ही हमने इसको tan पाई बाय 4 प्लस, जैसे मैं इस क्वेश्चन में मैं अगर मान लो ये क्वेश्चन मेरे सामने किसी भी लेवल पे आता है तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 कितना हो गया? सिंपली 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2। और ये क्वेश्चन को ना मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टर्म अरेंज होने में जगह में वो आ रही है। तो ये बन जाता 1 प्लस tan थीटा बाय 2, देखो मेरी स्पीड नोटिस करना, अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2, और दूसरा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। शुरू में इनमें उसका कोई चक्कर नहीं, सिंपली जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। कमाल हो गया, ये बन गई मेरी टर्म। अब ये नोटिस करो कि ये तो 2 अपॉन कॉस थीटा बना हुआ है। ये तो याद है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता था। तो यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो वो कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा हमें एक सेकंड में शुरू में पता था कि a बाय बी है मेरे ख्याल से, तो 2b बाय a आ गया। तो ये इतना ईजी है अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो हमें क्लियर है तो उसको हमने डील कर लेना, इतना सा काम है, तो उसमें डरना क्या। इस वाले में कोई ट्रिक नहीं है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, सीधे सीधे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था, डायरेक्टली कुछ इसमें दिख नहीं रहा होने वाला। ये वाला प्रैक्टिस के लिए डाला था, सिंपली 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तीसरे के साथ मिक्स कर दो। इसमें पहले 2 tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई कर दो। ये वाला काम का है, ये वाला मैंने क्लास में भी सिखाया हुआ है कि ये क्यों काम का है। ये इसलिए काम का है क्योंकि हमें ये क्लैरिटी है कि इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं। हमें क्लैरिटी कि इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो गलती से उनको लगता है कि इसका आंसर 0 होगा। बच्चों को गलती से उनका आंसर ना इस क्वेश्चन में 0 आ जाता है। तो हमें क्लैरिटी है कि हमने वो बाकी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हमने क्या करना है, स्माइल, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि यहाँ पे एग्जामिनर का इंटेंट क्या है कि वो हमसे इस क्वेश्चन को गलत करवा लें। कैसे गलत कराएंगे वो इस क्वेश्चन को हमसे? वो हमें हमारा मन करवाएंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर 0 बना दें। कैसे बना दें? अब देखो क्यों 0 क्यों नहीं होगा। देखो ये एक एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 के बीच का, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। तीनों 0 से 90 के बीच के एंगल होंगे। tan इनवर्स पॉजिटिव का आंसर कैसा आता है? 0 से 90 के बीच में। तो 3 एक्यूट एंगल्स का सम जो कि 0 से 90 के बीच में, उनका सम मिला के 0 तो हो ही नहीं सकता। तो 0 बना क्यों? क्योंकि जब मान लो कि अगर मैं किन्हीं भी 2 में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करने पे देखो tan इनवर्स ऑफ -1 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि याद करो मैंने डोमेन पे इतनी बात समझाई है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसका ये जो फॉर्मूला है ये आंसर को रेंज के विदिन लेके आएगा, पर ये तो इस रेंज के बाहर के ही बन गए। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, tan इनवर्स 2 पाई बाय 4 से कोई बड़ा एंगल है, तो मिला के आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया।
अब ये tan इनवर्स वाली मशीन बेचारी सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर दे ही नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, ये आंसर दे देगी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो कि इसने दे दिया, वो आ गया -π/4। तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल, हमें तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल चाहिए ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे बनाएंगे, हम इसमें सिंपली पाई ऐड कर देंगे, दिस प्लस पाई कर देंगे, तो ये 3π/4 हो जाता, ये बन जाता, ये tan इनवर्स ऑफ -3 में गलत लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ -3 विच इज़ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, मतलब tan इनवर्स -3 प्लस पाई करना है, ये नहीं बना, ये बना पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, माइनस साइन में बाहर ले आया, और प्लस tan इनवर्स 3 करोगे तो आंसर पाई आ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और लोगों को नहीं आती, तो ना आए, हमें क्या करना, हमें आनी चाहिए। ये उसी का ही भाई था ये वाला क्वेश्चन। ये tan ऑफ 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन ही थी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। tan इनवर्स ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो इसमें क्या करोगे, इसमें पहले अगर मन करे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता, अब अगर मान लो ये टर्म अगर आई तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा तरीका पहला तो क्या होता कि इसको ये बना लो, को यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ 3/5 को बना लो tan इनवर्स ऑफ 3/4। देखो उस क्वेश्चन में मैं ये करता पर्सनली कि मेरे को दिखता भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हमारा काम, मैंने क्लास में कई बार बोला है, 2 लेवल पे। एक लेवल है कि हमें जड़ तक पूरी क्लैरिटी हो, पहला काम क्या है कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त हो, जो कि हम डेवलप कर रहे हैं। सेकंड काम क्या है कि हमारा प्रोसेस फास्ट हो, प्रोसेस फास्ट। जैसे अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मेरे मन में देखो क्लियरली थॉट क्या आता है कि सिंपल सी कहानी, मैं इस sin इनवर्स 3/5 को पढ़ता tan इनवर्स 3/4। क्यों पढ़ता, मैं बाहर tan लिखा हुआ है तो tan इनवर्स 3/4, cot इनवर्स 3/2 हो गया tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब इसमें चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले और डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, पर पर्पज़ हमें समझ में आना चाहिए। ये बेकार है, cot इनवर्स 1/y को लिख लोगे tan इनवर्स, और cot इनवर्स y को लिख लोगे tan इनवर्स ऑफ 1/y, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/y में फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये आंसर आया पड़ा। ये वाला भी सेम है, cot इनवर्स 1 + x क्या बन गया, सिंपली tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x, उसके बाद डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये आ गया। नेक्स्ट वाले में ना देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी झलक लग रही है कि ये क्वेश्चन में कुछ कहानी बन सकती है और बन रही है। देखो यहाँ पे टर्म क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन है tan इनवर्स ऑफ, इसको नोटिस करना। देखो इस क्वेश्चन में मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग नोटिस करना, इस वाले में ये रहा। इस क्वेश्चन में अब मुझे दिखता है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x + y है और ये tan इनवर्स ऑफ y/1 + x² + xy है। तो एक थॉट मेरे मन में ये आता है कि मैं सिंपली इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, सिंपली इन दोनों टर्म्स के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, फिर घिस घिस के देखते रहेंगे कि कुछ बनता है कि नहीं बनता। पर ना यही ही मैजिक है, यही ही गेम समझनी है कि यही हमारा काम है कि हमने एग्जामिनर के दिमाग में घुसना है कि एग्जामिनर ने ऐसा क्या करा जो कि हम यहाँ पे मिस कर रहे हो, एग्जामिनर ने ऐसी क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बनाई जो कि हम इस क्वेश्चन में मिस कर रहे हो। यही हमारा काम है कि हमने एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में अब मेरी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती कि tan इनवर्स ऑफ 1/x + y, ये मुझे डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं दिख रहा, पर ये जो लिखा हुआ है इसको नोटिस करो, ये tan इनवर्स ऑफ y नीचे लिखा हुआ है, ये 1 + x × x + y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। सिंपली x² + xy को मैं पढ़ लेता x × x + y। अभी दिखता है कि ए बी बना हुआ है एक तरीके से, और ऊपर वाले y को मैं लिख सकता था x + y - x। दिखता है कि जो ये वाली टर्म है ये तो एक्चुअली फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ a - b/1 + ab। वो tan इन हमें विजिबल है कि ये tan इनवर्स ऑफ x + y माइनस tan इनवर्स ऑफ x हो गया, ये बन गई ना टर्म। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ है एक्चुअली cot इनवर्स ऑफ x + y प्लस tan इनवर्स ऑफ x + y, वो मिला के कितना हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स x विच इज cot इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन में जो पर्पस था वो एक्चुअली इस टर्म को तोड़ना था कि इसको इंटेलिजेंटली कैसे ब्रेक कर लूँ। जैसे हमने ब्रेक करा उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, तो उसको ध्यान में रखना। अगर इसको लंबे रूट से करा है तो ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या करोगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे। ये सिंपली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/5, ये 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/8। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसमें tan इनवर्स ऑफ 1/5
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, प्लस आगे tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस ही थी बस अकेली, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके उसका 2 टाइम्स कर लो, बाद में अलग से मेहनत करो। ये भी प्रैक्टिस के लिए डाला था, कोई ट्रिक नहीं। ये वाला जैसा पहले मैंने π/2 वाला कराया वही था, क्लास में भी करा हुआ है। ये वाला पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बाद में उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ट्राइंगल बना के। इसमें क्या करोगे, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि कि इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लग पाए। उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। ऐसे ये वाला भी, ये सब प्रैक्टिस के लिए दिए थे, कोई ट्रिक नहीं। ये भी प्रैक्टिस, कोई इसमें मतलब किसी क्वेश्चन में कुछ स्पेशल होगा तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन 10th वाला मैंने क्लास में कराया हुआ है। आई नो कि ये 10th क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लास में कवर्ड है। अब ये 9π/, देखो इसमें अब मेरा इंटेंट क्या होता है, 9/4 यहाँ पे ना, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये 9/4 काट दूँ इन आवे दोनों तरफ से, अगर मैं 9/4 अगर मान लो काट दूँ, तो क्या हमें दिखता है कि एक तरीके से मुझे शो करना है कि π/2 मुझे एक्चुअली शो करना है। देखो 9/8 तो सब ऐसे दिया हुआ है, 9/8 तो मैं कॉमन ले लेता ना दोनों तरफ से। मुझे शो करना है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 के। ये मुझे प्रूव करना है एक तरीके से। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स 1/3 जो होता है उसको अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो वो साइन इनवर्स 2√2/3 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसी बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब देखो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को प्रूव करना है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस XY। इसमें बहुत तरीके थे, कैसे मर्जी बोल लो। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को मैंने कॉस इनवर्स में के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर और कुछ ना क्लिक करे तो मेरे मन में एक थॉट ये आता है कि इसको मैं पढ़ सकता हूँ कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों मैंने करा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला कॉस इनवर्स का अप्लाई करना है। अब कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस इंटू दिस, दोनों टर्म्स रूट माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर विच इज़ एक्स ही आ जाएगा, और 1 माइनस इसका स्क्वायर। सोचो ये यू लिखा हुआ है तो 1 माइनस यू स्क्वायर करते हैं ना, उसका रूट आ जाता, तो ये वाई बन जाएगा। तो एक लाइन में मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। मैंने करा क्या, मैंने ये समझने की कोशिश करी कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाते समय क्या सोचा। देखो मैंने फटाफट ही एनालाइज करा, अच्छा यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स वाई है, तो कॉस इनवर्स में बनाना है। तो मेरे मन में आया कि इन दोनों को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, टेंशन ही खत्म करो। एक थॉट मेरे मन में ये आया कि इसको मैं π/2 माइनस लिख लूँ, इसको π/2 माइनस लिख लूँ, फिर मैंने कहा झंझट होगा, छोड़ो परे, तो उसको हटा दिया उस थॉट को, और डायरेक्टली यहाँ पे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करा, डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप में से ना किसी ने अगर किसी और तरीके से कराए तो वो वैलिड है, कोई गलती नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ऐसे नहीं करा तो गलत हो जाएगा, पर बिल्कुल हमें ये दिमाग से पढ़ने की अकल होनी चाहिए कि ऐसे कर सकते थे। ये मैंने क्लास में कराए हुए सारे, ये दोनों क्वेश्चंस ये क्लास में कवर्ड ही है, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो इस पर अपने आप ही जोर लगाओ। ये दोनों कवर्ड हैं, दोनों क्लास में कराए हुए हैं। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ, ये तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाले क्वेश्चन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये वाला क्वेश्चन ना IIT जब 2002 था, जब 2002 IIT था, तो क्या हुआ था कि कोई बच्चा ना मेरे पास वो IIT का पेपर नहीं दे रहा था, वो ये क्वेश्चन मेरे पास लेके आया जिस समय IIT का पेपर चल रहा था एग्ज़ाम में 2002 में। तो उस बच्चे ने ना मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। वो बच्चा अकेले बोर्ड्स पे फोकस कर रहा था, अब तो खैर वो बच्चा बड़ा हो गया, 2002 की बात है। तो वो ये क्वेश्चन में उसको मैंने कहा था कि ये बहुत बेकार है, घर जाके खुद निकाल, बहुत बेकार है। और ये 2002 के पेपर में आया था, तो ये उससे पहले बुक्स में अवेलेबल था, बुक्स में था ये क्वेश्चन, पर 2002 IIT में यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था सब्जेक्टिव पेपर में। तो पेपर सब्जेक्टिव होते थे अलग से, तो ये आया हुआ है। ये वाला इस वाले क्वेश्चन में मैं ऊपर बोल दे रहा हूँ, ये कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये टैन थीटा लिखा हुआ है, वो टैन थीटा कितना बन जाएगा, टैन कॉट इनवर्स एक्स इज सिंपली 1/x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। चलो, ये थी असाइनमेंट 2। अब आएगी असाइनमेंट 3। तो सारा जो गेम चेंजर है ना, वो देखो मेरी क्लास अप्लाई करना, अपनी क्लास अटेंड करना नहीं है, उससे केवल क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि मैं कैसे सोचता हूँ, और थोड़े क्वेश्चंस करके हमारा हाथ रिदम बनता है। देखो क्लास में अगर नॉर्मली अगर मान लो अगर एक
नॉर्मल ऑफलाइन क्लास में मेरे पास इतना समय ही नहीं होता, या जहाँ कहीं जो कुछ भी कर रहा होगा बच्चा उसके पास या टीचर के पास इतना समय ही नहीं होता कि उतना ज़्यादा डेप्थ में काम कर सकें जितना हमने ट्रू मैथ पे कर लिया। पर उस काम का एडवांटेज आपका अभी नहीं बनता। वो एडवांटेज कब बनता है? जब ये असाइनमेंट्स करते हो। उससे क्या होता है कि हमारा एक्चुअली तब हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन डालो, अब मुझे आता है। तो असाइनमेंट का पर्पस क्या है? वो कॉन्फिडेंस गैदर करना कि अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी डालोगे मैं खुद निकाल दूंगा। वो आ ही नहीं सकता बिना क्वेश्चंस अपने आप निकाले। ऐसे हम कई बार यूट्यूब पे देखते हैं कि किसी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उससे किसी को क्वेश्चन आ जाता है। सोचो कि अगर कोई लाइब्रेरियन हो, उनके पास सारी बुक्स भरी हो, या कोई बुक शॉप हो, वहाँ पे सारी IIT की बुक्स लगी हुई हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस की वहाँ पे सॉल्यूशन देख के इज़ इट नेसेसरी कि वो जो बुक सेलर होंगे उनके सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, या उनके पास से जो बुक देख लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होता। मेन काम क्या है कि आपका अपना दिमाग चले। वो कब चलता है? जब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते हो। तो किसी क्वेश्चन पे अगर आधा घंटा भी लगता है तो लगाओ अभी। वही तो मेन काम है। वही जो ये वो हिस्सा है बॉडी का जिसको हमने बहुत कम यूज़ करा हुआ है, दिमाग को, तो उसी को घिसना इज़ एक्चुअली द मेन काम। तो उससे नहीं बचना। चलो, अब ये थी असाइनमेंट 2 की डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास से पहले अब मैं टेलीग्राम चैनल पे जिन बच्चों ने टेस्ट मिस करा है ना, ज़रा उनके कान पकड़ते हैं, क्योंकि ये आपके पास लिबर्टी है ही नहीं। आप लोग अपनी लग्जरी पे काम नहीं कर सकते। ये आपका काम नहीं है। आपने अगर बैच ज्वाइन करा है तो आपका पर्पस क्या है कि वो क्लियरली आपको वो टॉपिक आए। तो उस पूरे प्रोसेस में मेन काम आपका टेस्ट देना है। बाकी सारे काम आप लोग उसकी वजह से कर लोगे। तो अगर वो नहीं करोगे तो इट इज़ अ ट्रबल ऑन बोथ ऑफ अस। मतलब डायरेक्टली हम दोनों के पार्ट पे ट्रबलिंग पार्ट है, वो नहीं होने देना। चलो, इस सारे काम को रिवाइज करो। अब असाइनमेंट 3 आएगी।